नमस्कार दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे साफ साफ बताओ कि 14 फरवरी आते ही आप सबको क्या याद आता है? वैलेंटाइन डे, लाल गुलाब, गुड़िया गुड्डा, चॉकलेट, रील्स और स्टेटस। लेकिन क्या कभी तुम्हें ये बात याद आती है कि 14 फरवरी भारत के लिए ब्लैक डे भी है? और दोस्तों यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो हमें याद रहता है, लेकिन इंडिया में इस दिन ब्लैक डे भी होता है। ये बात हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और ये भूल कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये भूल हमारे उन शहीद अमर जवानों के लिए गद्दारी है, जो इसी दिन अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी और अपने माता पिता को छोड़ करके इस देश के लिए शहीद हो गए थे। 14 फरवरी को दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ मोबाइल में प्यार भरे गाने, दिल और वैलेंटाइन डे की रील्स, और दूसरी तरफ कफन में लिपटे हमारे शहीद जवान। एक तरफ लव इज़ इन द एयर और दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलते हुए उन जवानों की आखिरी सांसें। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि हमने एक तस्वीर को इतना बड़ा क्यों बना दिया और दूसरे को इतना छोटा क्यों कर दिया? देखो, मैं आपको कोई तारीख नहीं याद करवा रहा हूँ, कोई विकिपीडिया नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इसी दिन 14 फरवरी 2019 में हमारे देश के 40 सीआरपीएफ जवान पुलवामा में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वो जवान किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने नहीं जा रहे थे। वो जवान अपने इस देश, अपने इस भारत को सुरक्षित रखने के लिए जा रहे थे। और उसी दिन के बाद से भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे कहा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 में से 8 लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों को मालूम है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, रोज डे क्या होता है, हग डे क्या होता है, किस डे क्या होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हें कभी किसी ने रोका कि वैलेंटाइन डे मत मनाओ? नहीं। लेकिन सवाल यह है, तो फिर ब्लैक डे को याद रखने में किसने रोका है? किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी हम भूल गए। तो फिर यहाँ पर गलती किसकी है? सिस्टम की, मीडिया की, या फिर हमारी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। तो वीडियो यहीं पर रोको और कमेंट सेक्शन में जाकर पहले ये बात लिखो। अब जरा इस बात को ध्यान से सोचना, 14 फरवरी के एक हफ्ते पहले से ही सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऐप्स, हर जगह बस वैलेंटाइन डे की तैयारी, ऑफर, डिस्काउंट और कपल्स के लिए कई नई तरह की चीज़ें। लेकिन ब्लैक डे एक छोटा सा पोस्ट, एक दो नेताओं के बयान और फिर इस पर पूरी तरीके से खामोशी। और यही खामोशी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस चीज़ पर रोज बात नहीं होगी वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से निकल जाएगी। देखो, इंसान को वही चीज़ याद रहती है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। अब यहाँ पर प्यार तो दिखाया जाता है, लेकिन शहादत नहीं। यहाँ पर मज़ा तो दिखाया जाता है, लेकिन कुर्बानी नहीं। और जब एक पीढ़ी हमारे जवानों की कुर्बानी को भूलने लगे, तो समझ जाना कि देश को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही होने वाला है। वो जवान कोई मूवी के हीरो नहीं थे, वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे और किसी के पिता थे। किसी की माँ आज भी 14 फरवरी को मोबाइल नहीं खोलती। किसी का बच्चा आज भी पूछता है, मम्मा पापा कब आएंगे? और हम पूछते हैं कि आज किसे प्रपोज करें, है ना? ब्लैक डे भूलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम वैलेंटाइन डे मना रहे हो। ब्लैक डे भूलने का मतलब ये है कि तुम अपने इतिहास से हट रहे हो। तुम उन शहीदों की कुर्बानी भूल रहे हो, जिन्होंने अपने परिवार, अपने माता पिता से दूर हट करके इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। एक बात बोलूं, आज हमारे जवान सीमा पर खड़े हुए हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। और हम सुरक्षित हैं इसीलिए हम सब कुछ भूल रहे हैं। यहाँ से वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये हिस्सा अब अनकंफर्टेबल होने वाला है। हो सकता है तुम्हें ये पार्ट पसंद ना आए, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। अब यहाँ पर समझो कि एजेंडा काम कैसे करता है। एजेंडा कोई फिल्मी चीज़ नहीं है। जब किसी बात को बार बार दिखाया जाता है तो वो बात बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है, और जब वहीं किसी बात को छुपाने की कोशिश की जाती है तो धीरे धीरे वो बात दबने लगती है और एक दिन खत्म हो जाती है। देखो, वैलेंटाइन डे को तो सेलिब्रेट किया गया पूरे उत्साह के साथ, लेकिन ब्लैक डे को केवल याद रखा गया। याद रखो कि सेलिब्रेशन हमेशा याद से ज़्यादा पावरफुल होता है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि वैलेंटाइन डे, रोज डे, किस डे क्या होता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ब्लैक डे क्या होता है और इस दिन क्या हुआ था।
आज का जवान खबरें नहीं पढ़ता, वो केवल रील्स देखता है। और रील्स में क्या दिखता है? कपल, किस, हग, ड्रामा, नौटंकी, नाटक। हमें कभी कभार ही सोशल मीडिया की रील्स में किसी शहीद की मां रोते हुए दिख जाए, क्योंकि शहादत और कुर्बानी कभी भी वायरल नहीं होती, लेकिन प्यार, लव जरूर वायरल होता है। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है। देखो, ब्लैक डे को जानबूझ करके एक सैड कंटेंट बना दिया गया, ऐसा कंटेंट जिसे लोग स्किप कर देते हैं, एक ऐसा कंटेंट जिसे ब्रांड अवॉइड करते हैं, एक ऐसा कंटेंट जिस पर इन्फ्लुएंसर्स चुपचाप रहते हैं, क्योंकि सैडनेस को कभी भी बेचा नहीं जाता, केवल इमोशंस ही बिकते हैं। और जब देश का कोई ऐसा दर्द जिसे लोग स्वीकार करने से मना कर दे, तो धीरे धीरे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक जवान अपनी जान देने से पहले ये नहीं देखता कि आज कौन सा दिन है, वो बस ये देखता है कि सामने खतरा है और पीछे हमारा देश है। और हम बस ये देखते हैं कि आज कौन सा दिन है और इस दिन पर कौन सी पोस्ट डालनी है। ये कंपैरिजन हार्श जरूर है, लेकिन ये कंपैरिजन सच और कड़वा है, और ये कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी भी। अब इस चीज़ को ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया कि तुम ब्लैक डे भूल जाओ? अगर नहीं, तो फिर तुम भूलना क्यों चाहते हो? क्योंकि याद रखना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है, याद रखना तुम्हें दुख देता है, और इंसान हमेशा ही दुख से दूर भागता है। देखो, ब्लैक डे याद रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे दिन बस रोते रहो। ब्लैक डे याद रखने का मतलब ये समझना है कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी किस वैल्यू पर नॉर्मल बनी हुई है। आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं और हंसी खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि कल हमारे लिए कोई शहीद हुआ था। अगर इन यादों को हम भूल जाएंगे तो हमारा भारत केवल एक मिट्टी का टुकड़ा बन करके रह जाएगा। देखो, किसी और देश में अगर ऐसा हमला होता तो वो दिन हर साल कैलेंडर में एक नेशनल रिमाइंडर बनता, लेकिन हमारे देश में वही रिमाइंडर धीरे धीरे कैलेंडर से ही हटता जा रहा है। और जब कोई चीज़ कैलेंडर से ही हट जाए तो धीरे धीरे वो हमारे दिमाग से भी ऑटोमेटिकली हट जाती है। आजकल के युवा को केवल ये सिखाया गया कि करियर इम्पॉर्टेंट है, कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है, लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सैक्रिफाइस, उसके लिए कोई रील क्यों नहीं? जब कुर्बानी सिखाई ही नहीं जाएगी तो लोग उसके बारे में बात क्यों करेंगे? देखो, अगर हम इसी तरीके से चीज़ों को बोलते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी ही नहीं कि कितने जवान शहीद हुए थे। वो हमसे ये पूछेंगे कि पुलवामा क्या होता है और पुलवामा अटैक कैसे हुआ था। और उस दिन हम पूरी तरह से हार चुके होंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया इस दिन के बारे में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने बच्चे से जाकर पूछो कि पुलवामा क्या होता है और ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। 99% तक मैं श्योर हूँ कि वो इस बात का जवाब दे ही नहीं पाएगा। वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि पुलवामा क्या होता है, और तब आपको मालूम चलेगा कि देश किस ओर जा रहा है। देखो, कोई भी देश केवल सेना से स्ट्रांग नहीं बनता, देश स्ट्रांग बनता है मेमोरी से। और अगर हम 14 फरवरी को केवल वैलेंटाइन डे मानते रहेंगे तो ब्लैक डे अपने आप ही गायब हो जाएगा। देखो, हमारे शहीद जवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, न व्यूज़, न लाइक और ना ही बड़ी बड़ी स्पीचेस। वो हमसे साइलेंट में केवल एक ही चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जिनके लिए हमने जान दी, हम उन्हें कभी भी भूले ना, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमेशा याद रखें। देखो, ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बनाई गई, ये वीडियो किसी सेलिब्रेशन के खिलाफ भी नहीं है। ये वीडियो बस इस बात का रिमाइंडर है कि प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश उससे भी बड़ा है। और जो देश को भूल जाता है वो आगे चलकर किसी भी तरह के रिश्ते को नहीं निभा पाता। मेरा फाइनल मैसेज आपसे यही है कि 14 फरवरी केवल गुलाबों का दिन नहीं, 14 फरवरी कफन का भी दिन है। और एक मैच्योर सोसाइटी वही होती है जहां हम दोनों को बैलेंस कर सके, लेकिन भूले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे आगे ज़रूर भेजो, ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सके। क्योंकि हमारे भारत में एल्गोरिथम नहीं, हमारी जिम्मेदारी चलनी चाहिए। और उस वीडियो को वैलेंटाइन डे मनाने वाले हर उस इंसान को शेयर करो
जिसे ये पता ही नहीं कि ब्लैक डे होता क्या है। अगर आप एक पेरेंट हो या अच्छे फ्रेंड हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने बेटों और बेटियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले कि ब्लैक डे नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बल्कि इसीलिए ताकि आने वाले फ्यूचर में आप लोग कभी ब्लैक डे को भूल ना पाए, क्योंकि मैं इसी तरीके से ब्लैक डे पर रिमाइंडर भेजता रहूँगा आप लोगों के लिए। जाने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइन डे हर साल आता रहेगा, लेकिन ब्लैक डे तभी जिंदा रहेगा जब हम उसे याद रखेंगे। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।